with Optical. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन मज तुहद वथवंज पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो अज रोज तुहज मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद यह तुम सारी ईसू बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थविन सारनी हमेश बसेहत सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वीज सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कतबात करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जाना। अजकिस प्रोग्रामस मज करो पन्निस मेहमानस निश यह जानच कोशिश ये जन पोलन हवाल यम जन एलर्जीज गसान अत रिलेटेड कत करान कम कम वजूहत रोजान अलामात क्या क्या रोजान तो ट्रीटमेंट क्या दस्तियाब सत करो पन्निस मेहमानस निश यह जानच कोशिश यम जन कोविड-19 केसेस वनकस वुचान क्या वजूहत यम केसेस वनकस काफी ज्यादा वुचान अत हवाल करो पन्निस मेहमानस सत कत सानिस गेस्ट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब यम जन प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर मज। नाजरीन बिफोर कतबात सिलसिल करो शुरू तह पोत यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहंदन फोन कॉलन हुंद इंतजार रोजान वो गई यह गुजारिश करने तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थो कम सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज किसी मौजूस पे वली नाजरीन इस्तकबाल करो जनाब डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सठा सठा इस्तकबाल तो प्रोग्राम्स मज शुक्रिया डॉक्टर साहब शुरुआत से मज करो तह निश जानच कोशिश अगर वो रिलेशन क्या एलर्जी तो पोलन क्या वनकस स्प्रिंग सीजन पोलन काफ़ी ज्यादा टेम्परेचर बदलान तो अत मज खास कर वुचान यम जन एलर्जिक पेशेंट रोजान तिहंद यम जन सिम्टम्स तम एग्रीवेट गसान तो अत रिलेशन पान वन क्या एलर्जी यह यूजुअली मोरूसी यानी कि यह जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन अकिस इंसानस कि अमिस एलर्जी गसान अलग अलग यम पेशेंट्स एलर्जी हज मैनिफेस्टेशंस ते अलग तो एलर्जी हिंद यम एलर्जन्स का डिफरेंट पेशेंट्स एलर्जिक टू डिफरेंट थिंग्स। अगर एलर्जी मैनिफेस्टेशन गोड कत करो एलर्जी मैनिफेस्टेशन कह फॉर्मस मज एलर्जी तमिस अचन ओश कशन या अच वजह गसान अगर कस नस्ति हज एलर्जी तमिस जुकाम आब वसान नस्त मरचवांगन हिं बसान अगर यही मैनिफेस्टेशन हटिस पे वो सोर थ्रोट गसान ग्रोख वाल लगान या थ्रोट इरिटेशन तो अगर स्किनस मज गसान मैनिफेस्टेशन वुचान कि कशन स्किन वजुल गसान या हट हिच खसान अगर यह मैनिफेस्टेशन लंग्सन मज वो यानी कि शिशनरिस मज वो तथ मज यह इन द फॉर्म ऑफ चास शांश या चेस्ट टाइटनेस यम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलर्जिक मैनिफेस्टेशन यम बॉडी मज यूजुअली गसान या अगर कह GI ट्रैक यानी कि इंटेस्टाइनल या फूड एलर्जी तमिस कुन क्या खान वोमिटिंग तथ या लूज मोशन तथ यह एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। सेकंड चीज वनो तो कि एलर्जन डिफरेंट टाइपिक हर कह नफर हर कुन चीज सत एलर्जिक क्या मगर चूंकि आज करान पोलन कत तो वुचान कि चूंकि मज ग्रीनरी वारिया ये ज्यादा प्लांट्स ज्यादा इसलिए यीत्या ज्यादा प्लांट्स यीत्या ज्यादा ग्रासेस वगैरह यमन पोलिनेशन सीजन यो मार्च पे
मेस तान बिल्कुल तो इसलिए ये पोलन कंसंट्रेशन वारिया ज्यादा एटमॉस्फेयरस मज तो वुचान मेजॉरिटी ऑफ यम पेशेंट्स एलर्जिक यम कुन नत कुन पोलनस आसान एलर्जिक इसलिए युथु यह सीजन यवान युथु यह पोलन कंसंट्रेशन बढ़ान युथु यमन एक्सपोजर गसान यमन ऑलरेडी एलर्जी हुन तकलीफ आसान तथ अटैक गसान यानी कि तमिक सिम्टम्स ज्यादा मैनिफेस्ट गसान यम गो सिम्टम्स मैनिफेस्टेशंस कत कर तिमन मज कुन त फॉर्मस मज हेकान अमिस यम एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस गसित तो वन कि हालांकि यह प्रॉब्लम यह कंटिन्यूस यानी कि एलर्जी पे तकलीफ यह लाइफ टाइम अकिस तकलीफ हालांकि सिम्टम्स हेकन अमिस तमी वक्त योत यित यम वक्त अमिस यमन एलर्जन सत एक्सपोजर गसान इसीलिए अगर पोलन एलर्जी आसान अमिस ओस न दोद कंट्रोलस मज या इन्फ्लेमेशन अमिस सिंपल एक्सपोजर यमन पोलन सत हेकान अमिस यम सिम्टम्स मैनिफेस्ट गसित। जी बिल्कुल प्रोग्रामस में जुड़े फर्स्ट कॉलर यहुंद सवाल बोजो क्या हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनियो हज तो कत पे कॉल करा बशीर अहमद डार सांगम जानमर पे जी बशीर साहब सठा इस्तकबाल छ तुहन प्रोग्रामस मज फरमाइयो क्या छ यसान जानन डॉक्टर साहबस निश कोविड गो तक गए घर जोर नफर मलविस पत द्रगजन हस्पताल 10-15 दोन अमि डॉक्टर सोबन इलाज पत गई फर्क वुन बोजा टीवी पे गई गए अप फम गुड़ा प्रसन प्रसन वारिया मे खंदार गसान हटिस एलर्जी बहुत खोचान क्या एहतियात हेको तमिस कर तम मूजूब बस तुह वन कि तुह कोविड खतर ये द्रगजन हस्पताल एडमिट अहन सर तम सर तक वो कोविड तकलीफ सह इन्फेक्टिव तकलीफ तो सह तम वक्त प्रोटोकॉल कि तुम तम वक्त एडमिट रोजान हस्पताल मज 2 हफ्तन या पत प्रोटोकॉल गो चेंज तम वक्त हफ्तस 10 दोन पेशेंटस थवान एडमिट फॉर आइसोलेशन पर्पसेस तो सह इन्फेक्टिव चीज चूंकि तुम वनकन वन कि तुम एलर्जिक प्रॉब्लम वन कि फम या बाकी चीजों सह एलर्जी गसान ये पोलन सीजनस मज जुकाम गसान बिल्कुल वो तो मैनिफेस्टेशंस वन कि युथ गो कत कर वन प्रोग्राम किस इब्तिदास मज कि एलर्जीज मज अलग अलग मैनिफेस्टेशंस आसान तम हे हटिस तकलीफ गसित या जुकाम हे पंद हेकन पे अगर यम सिम्टम्स ये सीजनस मज गसान तो तह पज डॉक्टर साहबस निश यून तिम थवन अत क्या बचाव गो गो बचाव खतर दवा पत गो ट्रीटमेंट तो बे गो पत चूंकि तुम ऑलरेडी पाई कि अस हर वरियस गसान इसलिए कोशिश गस कर अगर नबर तम नेरन ये आज बागन मज गसान या बाकी एक्सपोजर गसान पोलन एटमॉस्फेयरस मज तो नबर अगर यम नेरन तो मास्क अगर यम रोजन लगित नबर कुन तो इंशाल्लाह यह पोलन एक्सपोजर गि कम तो सिम्टम्स गसन कम मगर चूंकि यह कंटिन्यूसली प्रॉब्लम रोजान हर कुछ जाए हेकान इंसान मास्क लगित एक्सपोजर सकान पे सिम्टम्स इसलिए अत डॉक्टर साहबस नश गन तम थो तुम एलर्जी बचाव खतर कह दवा न कि तुम गट प्रॉब्लम तो पत करो तुम दवा स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ एंटी एलर्जिक्स वो कोविड वैक्सीन सह इन्फेक्शनस अगेंस्ट कोविड इन्फेक्शनस अगेंस्ट बाकी वैक्सीन अवेलेबल आसान फ्लू वैक्सीन अक्सर वंद ब्रोट करान सह बेसिकली एलर्जी खतर वैक्सीन आसान असली इन्फ्लुएंजा वायरस अगेंस्ट वायरस चूंकि एलर्जिक पेशेंट्स यमन ज्यादा चांस कि यम सिम्टम्स तम गसन एग्रीवेट बाय वायरल इन्फेक्शंस तो मोस्ट कॉमन तम इन्फ्लुएंजा इसलिए अगर यम एलर्जिक पेशेंट्स ये फ्लू वैक्सीन तक सितंबर अक्टूबरस मज ये रोज यमन पन्न अटैक गसन खतर तो तम हेकन यम महफूज रूजित अमे अलाव तमन ज्यादा हाई रिस्क पेशेंट्स यमन नमूनिया गसन खतर तमन खतर नमूनिया वैक्सीन अवेलेबल मार्केटस मज तम हेकन कर सीरियस केसेस ऑफ नमूनिया नश बचने खतर अमे अलाव बाकी शिंगल्स वैक्सीन डिफरेंट तरीके की वैक्सीन मगर तुम एलर्जी हूं तकलीफ वन
बेसिकली एलर्जी कंट्रोल करने खतर अगर तथ मज एलर्जी टेस्ट कर यह वुचान कि कम कम चीज से एलर्जी तो सो अगर कैंडिडेट तथ खतर एलिजिबल तमिस इम्यूनोथेरेपी कर तिम लुक समझान कि तिम शायद वैक्सीन मगर सह बेसिकली एलर्जी खत्म करने खतर डिसेंसिटाइज करने खतर सुई स्पेशली अकिस पेशेंटस खतर सह इंजेक्शन बनाने यम तमिस एलर्जी हे खत्म जी बिल्कुल डॉक्टर साहब दो ये फरमान जन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी तम सीजनस मज सिम्टम्स तम एग्रीवेट गम जन नॉर्मल पेशेंट यमिस ना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मगर पोलन सीजनस मज तमिस एलर्जिक इन्फेक्शन गमिस मज बे कम कम साइंस एंड सिम्टम्स रोजान वो तुझु चीज करो थोड़ा बाइफरकेट पहन एलर्जीज एंड इन्फेक्शन यम अलग अलग चीज इन्फेक्शन सह यूजुअली वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन एलर्जी बेसिकली कह फॉरेन बॉडी बॉडी मज गसान तथ मज हेकान बैक्टीरिया तथ वायरस युत यह अंदर गसान सोन इम्यून सिस्टम एक्टिव गसान सह अत अटैक करने कोशिश करान तो युत सह हाइपर एक्टिवनेस हावान अत एंटीजनस अत बैक्टीरिया अत वायरस या अत फॉरेन बॉडी खिलाफ अमे मैनिफेस्टेशन सान पन्न बॉडी ऑर्गन पे असर गसान युत यह पन्न बॉडी ऑर्गन पे असर गसान एलर्जिक मैनिफेस्टेशन ये गो कत कर एलर्जीज मज हे स्किन एलर्जी तथ मज हे जुकाम तक मज हे होट खराब गत मज ओश तत मज हे चेस्ट टाइटनेस गाज गांच गम अलग अलग मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग अपॉन युत यह फॉरेन बॉडी अंदर गसान तो सोन इम्यून सिस्टम रिएक्ट गसान अत मज हेको इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म तह एलर्जी एक्सरबेट गच्छित यानी अगर बैक्टीरिया गो या वायरल इन्फेक्शन गो यह अकिस अगर ऑलरेडी एलर्जिक पेशेंट तमिस तक मैनिफेस्टेशन गच्छित मगर डिफरेंशिएटिंग फीचर यूजुअली सह गो तफ अगर पेशेंटस तफ तमुक मतलब गो कि अमिस ज्यादा चांसेस कि अमिस इन्फेक्शन न कि एलर्जी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन मज यूजुअली तफ कह अनटिल एंड अनलेस अमिस कुछ बैक्टीरिया या वायरस गोमुत इन्फेक्शन पत् डिफरेंशिएट कर यह वायरल इन्फेक्शन तो यह या बैक्टीरियल इन्फेक्शन यह आम तौर पे हेकान डिफरेंशिएट कर बाकी सिम्टम्स प्रोड्रोम्स या बलगमुक रंग जुकामुक कलर तम डिफरेंशिएट हेकान कर यह वायरल इन्फेक्शन कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन यह हेको यह कन्फर्म कर गो कोविडस मज टेस्ट करान थकि टेस्ट कर या हटिस पे स्वाब निवान तम सको डिफरेंशिएट कर यह वायरल इन्फेक्शन कि ना या सिंपल ब्लड टेस्ट वगैरह कर हेकान डिफरेंशिएट कर यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन कि यह ज्यादा एलर्जी हूं सिम्टम्स बिल्कुल प्रोग्राम्स में जुड़े नेक्स्ट कॉलर यह सवाल बोजो क्या हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पन नाव वनियो तो कत पे कॉल कर बुश गुलजार अहमद लजन पे सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज फरमी पन सवाल मे डॉक्टर साहब बसान जुकाम बेसान एलर्जी छाति वाति कर्मुत टेस्ट एलर्जी टेस्ट सह खराब सह एलर्जी मे कंटिन्यू जुकाम जुकाम कंटिन्यू 15 रेत वनकस वो वन कि सिम्टम्स तह एलर्जी हंद टेस्टस पे कन्फर्म गोमुत कि एलर्जी लेवल शिबल्डस मज हाई तो वरी किस वरियस वन कि जुकाम रोजान इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली केस ऑफ यथ वन एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि यथ मज पेरिनियल पूर वरी किस वरियस जुकाम रोजान वो तह पे डॉक्टर साहबस नश गन तह मा थवन यम नेजल स्प्रे कह यम सह एलर्जी हूं वर्म नस खोतमुत या हटिस पे गोमुत सह ग वर्म खत्म चूंकि डॉक्टर साहब जुकाम कंटिन्यू बे एलईजी टेस्ट सह करो तुम कलगेटस पे दवा पे गए फर्क मगर जुकाम कंटिन्यू अगर तुम ये एंटी एलर्जिक टैबलेट खेयू सह रोजो तुम फर्क तिथसी कालस यीस कालस तुम एंटी एलर्जिक खेयू पे हेकु तुम यह वापस इसलिए अत बेहतर टैबलेट खुद बेहतर रोज नेजल स्प्रे कर डॉक्टर साहब लिखि अगर तमुक तुम कोर्स करो इंशाल्लाह साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड इन टैबलेटन सवान ऑरल फॉर्मस मज तम मिनिमाइज
तो इंशाल्लाह युस तुम अंदर नस वरम वगैरह खोतमुत बिकॉज ऑफ एलर्जी सह खत्म तो तुम गो इंशाल्लाह सिम्टम्स ते कंट्रोल बे बार बार वापस तुम जुकाम पे सह मिनिमाइज तुम अगर तुम सोन हस्पताल यो तुम तौर तीत या अगर तुम ENT स्पेशलिस्टस नश गो तम तक अत ट्रीट कर जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब चूंकि पोलन सीजनस में अक्सर वचान एलर्जी हंद तकलीफ काफ़ी ज़्यादा क्या ये एलर्जी यह है हर कंस गत पोलन सीजनस में वो एलर्जी यूजुअली पेशेंट्स ये मोरूसी यानी कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन अगर वो अगर एलर्जी पेशेंट तमिस अगर थोड़ा खनित पान हिस्ट्री निमो अक्सर वनान कि गरकन वारियन फैमिली मेंबर्स या ब्लड रिलेशन मज एलर्जिक मैनिफेस्टेशन मे बी मैनिफेस्टेशन हेकन डिफरेंट फॉर्मस मज स्किन एलर्जी अच एलर्जी अस्थमा चास होट खराब नीजल एलर्जी इसलिए यह बेसिकली फेमिलियल प्रिडिस्पोजिशन यह पे डिपेंड करान अमिस कर एक्सपोजर गसान कूता एक्सपोजर गसान तो अमिस दोद यह कूता कंट्रोलस मज क्योंकि मे गो तोन कि एलर्जी तकलीफ यह खत्म गसान कह अगर डायबिटीज पेशेंट हाइपरटेंशन पेशेंट यमिस पन दोद कंट्रोल करने खतर वुम्र दवा खन यथे पे यह एलर्जी हूं तकलीफ तमिस डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी कचा अमिस पेवान दवा कंटिन्यूसली खन ताकि अमिस रोज यह एलर्जी कंट्रोलस मज सिम्टम्स रोजन कंट्रोलस मज तो अटैक गसनुक खतर सह रोज मिनिमम इसलिए यह वनो ना कि अकिस पेशेंटस हे एलर्जी मूली खत्म गह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सेकंड चीज हर कंस कि अक वरी गो दम वरी गह यूजुअली वुचान कि अगर यह दोद कंट्रोलस मज यह हर वरी युथ अमिस एक्सपोजर गसान या यम वक्त तमिस एक्सपोजर कंस डस्ट एलर्जी तमिस डस्ट सगान सोचन रेत कोल सोचन वंद सोचन कुन टाइम सह तमिस एक्सपोजर गलिए कुन कह चीज एटमोसफेयरस मज यम वक्त सह एक्सपोजर गसान अमिस तम वक्त सिम्टम्स वह एक्सक्लूसिवली पोलन एलर्जिक पेशेंट यमन सारी सिम्टम्स यूजुअली गसान occur यथि एक्सपोजर टू पोलन एग्जैक्टली कॉल हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनियो हज कत पे कॉल करा बस शबनम गुल जवाहर नगर पे सेठा सगा इस्तकबाल तुम प्रोग्राम में फरमाई पन सवाल डॉक्टर बस सवाल मे फादर स्टॉमक गम वनकस गई तम पन 18 वरी अल्हम्दुलिल्लाह सो शिकायत शमिश कहें मगर ओत्र ये फॉर्म के दौरान पोलन तम कोर तम जुकाम तिमन जुकाम दौरान तिमन वीकनेस इम्यून सिस्टम कमजोर गोमुत पे तम खतर दवा वन गो चेस्ट इन्फेक्शन तम खतर ती डॉक्टर साहबस नश तो वनकस वन तमक दवा चलान वन वन मे डॉक्टर साहब अस तिमन फॉलो कर वापस सौर नीन तम अस 2-4-5 वरी तौर नीन क्या डॉक्टर साहबन वो तमिक वन फिट कह परवाह मगर यह जुकाम ये कह करान तिमन वीक वन कि फादर तम सी स्टॉमक तम ट्रीट कर्मित तम डिक्लेयर कर्मित कि प्रॉब्लम खत्म गसन मगर बेहतर रोज यह कि तम रोजन पन्निस ऑनकोलॉजिस्टस बदस्तूर पीरियडिक चेकअप करना पन्निस पानस यम तिमन यह वुचन कि क्या दादन अक्सर चांस कि कुन वक्त वापस तो पीरियडिक चेकअप अगर रोज ऑनकोलॉजिस्टस नश सह रोज ज्यादा बेहतर नंबर 1 सेकंड वन कि पोलन सत एलर्जी गसान तो पे जुकाम गो कोर्मुत पे चेस्ट इन्वॉल्व गोमुत तो तम पे दवा दितमुत तो वन अल्हम्दुलिल्लाह यमन सिम्टम्स गमत सबसाइड वो चूंकि फादर बुजुर्ग त सेकंड अगर कीमोथेरेपी चले या सर्जरी तम इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल कोविड तुत तकलीफ कि यह बचो न कहीं अम इन्फेक्शन नश सह गो सारे कस गो सीवियर कोविड कस गो माइल्ड कोविड मगर मे बसान कह तुत नफर यमिस अम वायरस एक्सपोजर गोमुत चूंकि वन तुम फादर जी फरमाइए नश मे बोजमुत कोविड सह वीकनेस इवन अगर नॉर्मल इंसान हेल्दी इंसान तमिस कैसन वरियन रोजान पे प्रॉब्लम हेकन रोजान या कह तम चीज सही अम सह प्रॉब्लम गसान ये चीज गसान वो चूंकि अत मल्टीफैक्टोरियल तुम फादर तम एज तमन CAT तम पे थेरेपी चलेम तम इम्यून सिस्टम कमजोर गसान तम पे
कोविड नो डाउट कोविड इन्फेक्शन यूजुअली गसान तो पोस्ट कोविड रोजान ये पोस्ट कोविड सिक्वली वनान या लॉन्ग कोविड वनान यम आई अलग अलग डिफरेंट फॉर्मस मज मैनिफेस्टेशंस अड़न रूद कमजोरी अड़न रूद टेस्ट रूद नस कालस कहें या बाकी बाकी अलग अलग मैनिफेस्टेशन चूंकि यह नोवाक वायरस नश आव तो वुक तान अमिक लॉन्ग टर्म रिपरकशंस वुचान कि अमिस पेशेंटस अगर कोविड सीवियर कोविड अमिस क्या क्या मैनिफेस्टेशन रूद अकिस इंसानस तो कहें पेशेंटन डेफिनेटली रूज कमजोरी अमिस लॉन्ग टर्म कमजोरी रूज इसलिए वन तुम इन्फेक्शन कत करान चूंकि यून इम्यून सिस्टम कमजोर तह पे थोड़ा मोहतात पान रोजुन अगर कंस इन्फेक्शन आस पास में तिमन गमन नश यून तुंदिस फादरस नश ब्रो कुन युथ इन्फेक्शन चांस रोज वारिया कम तो युथ नबर आसान तो नस पूर मास्क से कवर कर इंशाल्लाह बार बार अगर कि इन्फेक्शन या एलर्जी गसनुक चांस सह हेको मिनिमाइज कर जी बिल्कुल डॉक्टर साहब इस तुम फरमान एलर्जी बाबत जन इन्वेस्टिगेशन करान तो गोडनेथ तुम वचान कह फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक बैकग्राउंड मज रोजान अगर पोलन एलर्जी हज कत करो अत मज कम कम रिस्क फैक्टर्स रोजान यम जन अकिस इंसान ज्यादा खतरस मज त्रावान अमिस हेक एलर्जी गसित वो गोडनेथ सारी खुद एलर्जिक पेशेंट अत सारी खुद ज्यादा इम्पार्टेंट हिस्ट्री यानी कि इस पेशेंटस अगर हिस्ट्री पे अराउंड 90% डायग्नोसिस गसान कि यमिस पेशेंटस हसा एलर्जी तो पता एलर्जिक कम मैनिफेस्टेशन मज गम सह हेको पे डायग्नोस कर फर्स्ट ऑफ ऑल गोड कत कर कि अमिस यूजुअली फैमिली हिस्ट्री बे अक्सर यह हिस्ट्री दिवान कि रिकरेंटली हसा मीम सिम्टम्स गसान तमी वक्त यम वक्त यह एक्सपोजर टू दिस एलर्जन सो पोलन या कह एलर्जन सो तम पत मैनिफेस्टेशंस क्योंकि अक्सर यम एसोसिएटेड एलर्जीज यानी अगर अस्थमा तमिस अगर खनित निमो पूर पे हिस्ट्री सह वन कि मे हसा बाकी मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी सो अचन ओशन अचन वजजार गसन स्किन एलर्जी हर्टिस एलर्जी या एलर्जिक राइटिस यूजुअली एसोसिएटेड अकिस एलर्जिक पेशेंटस मज यानी कि दिस कम इन अ ग्रुप तो थर्ड पता अगर डायग्नोसिस प्रॉपर करने खतर कह टेस्ट ये ब्लड टेस्टस मज कर या स्किन प्रिक टेस्ट या मज स्किनस एलर्जन त्रावान पे प्रिक दिवान तो वुचान कि एबनॉर्मल रिएक्शन कत गसान इसलिए कन्फर्म करने खतर यम टेस्ट यह खतर जरूरी स्किन प्रिक टेस्ट या इवन ब्लड बेस्ड टेस्ट यम कन्फर्म गसान कि पेशेंट अगर एलर्जिक यह कम कम चीज सह एलर्जिक पत सीवियरिटी ऑफ एलर्जी कचा तथ कर अलग टेस्ट कर डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन कत्या कल सिम्टम्स गसान वरी किस वरियस रोजान रातस गसान दोहस गसान या इवन बाकी लंग्सन खतर टेस्ट कर ये स्पायरोमेट्री वनान डिफरेंट स्पायरोमेट्री या मज सिंपल पल्मनरी फंक्शन टेस्ट या इम्पल्स ऑसिलोमेट्री कह पेशेंटन करान या बच्चे तिमन छकान सह कर यह वुचन खतर कि अगर अमिस लंग्सन मज एलर्जी अमिस लंग्सन मा कुन तरीके वीकनेस गम यानी कि अगर अस्थमा कस पेशेंटस गोमुत अत सीवियरिटी ऑफ अस्थमा क्या एग्जैक्टली तक कॉल हेलो हेलो गुड इवनिंग मैडम वेरी गुड इवनिंग सर अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल करें आई एम विजय बोराडे फ्रॉम महाराष्ट्र बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका माय क्वेश्चन इज आर द पोलन रिलेटेड diseases vary from place to place, and second question is there any specific time period in a year when they happen? जी ये फरमा रहे हैं कि पोलन जो है तो प्लेस टू प्लेस इसमें लाइक डिफरेंस क्या रहता है और इज इट लाइक देयर इज एनी स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक सीजन फॉर द सेम? बिल्कुल विजय जी देखिए पोलन का जो होता है ये अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। अगर हम एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई पेशेंट किसी खास पोलन से एलर्जिक है और वो किसी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है तो उसको वहाँ पे मैनिफेस्टेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एलर्जिक हूँ, मैं इस टाइम कोई इस पोलन से एलर्जिक हूँ जो कश्मीर में सिर्फ पाया जाता है तो मुझे यहाँ पे एलर्जी होगी। और अगर वो पोलन फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में आता हूँ तो महाराष्ट्र में ये पोलन या ये प्लांट अवेलेबल नहीं है तो मेरे को ये चांस नहीं रहेगा कि मुझे
किसी अनलेस एंड अनटिल मैं किसी और पोलन से एलर्जिक होऊंगा, मेरा चूंकि एक्सपोजर नहीं होगा तो कम चांसेस है कि मुझे वहां पे ये मैनिफेस्टेशंस होंगी। और अलग अलग अगर हम इसमें एक पोलन का एक चार्ट होता है, कौन प्लांट किस टाइम पोलिनेशन का टाइम होता है उसका। अक्सर हम देखते हैं कि चूंकि मेजॉरिटी ऑफ पोलिनेशन टाइम जो होता है वो हमारा स्प्रिंग सीजन में होता है, यानी कि मार्च से लेके करीब अप्रैल मई तक हमारा पोलन का सीजन होता है, जिसमें पोलन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी और सीजन में पोलिनेशन करते हैं, किसी का समर में होता है, किसी का ऑटम में होता है, और उसकी कंसंट्रेशन ऑफ पोलन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसी टाइम होती है। अगर इसमें हम एक चार्ट, अगर आप ऑनलाइन भी एक चेक कर सकते हैं, इसमें अलग अलग प्लांट्स का एक पोलिनेशन चार्ट होता है कि कौन सा प्लांट कब पोलिनेट करता है और कब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में। और जो पेशेंट जिस पोलन से एलर्जिक होगा, जब उसको एक्सपोजर होगा उस चीज का, तभी उसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट होंगे। अगर कोई ऐसे पोलन एलर्जिक है लेकिन उसको एक्सपोजर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में वो प्लांट ही नहीं है या हमारे एरिया में वो प्लांट ही नहीं है, तो उसको चूंकि एक्सपोजर नहीं होगा तो मैनिफेस्टेशन एलर्जी के होने के बहुत कम है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, पोलन से अगर एलर्जी पेशेंटस गसान तो अम पत कूता टाइम बाद सिम्टम्स रिवील गसान, इमीजिएट सिम्टम्स मुझे यूजुअली वुचान कि अगर कंस पेशेंटस कह एक्सपोजर गसान युथी अंदर गसान रिएक्शन गसान, आम तौर पर वन दिवो तो एग्जाम्पल, अगर ड्रग या कह इंजेक्शन करान, इंजेक्शन अगर कंस पेशेंटस कुछ चीज से एलर्जी युथी अमिस इंजेक्शन लगावान ऑलमोस्ट विदिन मिनट्स अमिस मैनिफेस्टेशन, इसलिए अगर कंस डस्ट सकान या कह चीज गसान, डिपेंडिंग अपॉन अमिस कूता ज्यादा एक्सपोजर गो तो अमिस कचा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फ्लेमेशन इनसाइड, यानी कि अक्सर एलर्जिक पेशेंट्स यमन म्यूकस मेम्ब्रेन यह इन्फ्लेम्ड, यानी कि अत ऑलरेडी वरम खोतमुत, सो अच हुंद, सो नस्ति हुंद, सो लंग्सन हुंद, अमिस शहरग ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड, यानी कि वरम। तो युथु यमन यह एक्सपोजर गसान यमन अत वर्मस चार लगान तो अमिस सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन अमिस कूता वर्म तो अमिस कूता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोलन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलर्जिन अमिस एक्सपोजर गो, त्यूता हेकन क्विकली अमिस मैनिफेस्टेशन गसित। अक्सर वुचान कि कहें पेशेंटन युथी इमीजिएटली कुछ चीज सहित एक्सपोजर गसान, सो परफ्यूम, सो डस्ट, एब्रप्टली गसान पंद शुरू, अचन ओश हटिस क्राट गसान या इवन सफोकेशन या दम तक वक्त गसित। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पे। हेलो हेलो जी हेलो वालेकुम अस्सलाम, पन नाव वनी हज कट पर कॉल हां बस परशीद अहमद बसपुर के सरा सरा इस्तकबाल छ तुहन फरमाई बनो सवाल। मैं तो वो चेस्ट तक खराब है जी कुछ बाद वो भी डॉक्टर को बत वीकेंड जी डॉक्टर साहब करेंगे आनंद खुश सब बन तो आनंद पद आज में तो ही नहीं सर आनंद तो में पद इलाज फरक गई सुधर खुदा है कुन मगर तो वोनो में लंग एक्सरसाइज कराम 5% तो आनंद तो शो आपके एहतियात में कर बहुत समूल तीन से स्टार्ट कराम बहुत दो जितने जवान के लिए आनंद ट्राई में किम सीरियस ट्राई में रिएक्शन गो ट्राई में चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ताशा शांस छते आसान अक्सर मैं तेम दो समय जबरदस्त आसान वुचो ताई आर्शन शांस के हैं वुचो ताई खुद सब तो चोसमत अगर तो ओत्र यथ पट यम सिम्टम्स इसमें शांसिन या अगर तो पल्मरी फंक्शन टेस्ट कोर्मुत तथ मज होमुत कि लंग्स पूरा फंक्शन करान क्या, यह है कि स्मोकिंग की वजह से यम लंग्स कमजोर गसान, तो पत युथी पीरियडिक के इन्फेक्शन गसान या अगर तो एलर्जिक हिस्ट्री सत एलर्जी वजह से अम वक्त कमजोरी ज्यादा या चार लगान यम सिम्टम्स ज्यादा मैनिफेस्ट गसान। इसलिए तय अगर कह दवा थोमुत सह नीजो तुम कंटिन्यूसली यम लंग फंक्शन सो रोज कंट्रोलस मज, तो यम सिम्टम्स या बार बार अटैक गसनुक खतरे सह रोज मिनिमाइज, क्योंकि लंग्स फंक्शन कोशिश कर कि लंग्स गसन बराबर फंक्शन रोजन करान नॉर्मली युथ ना चूंकि विद एज पत
शिशनोर वैसे ही कमजोर गसान, इसलिए तम पत यम शांश मैनिफेस्टेशंस ज्यादा कॉमन गसान। इसलिए अगर कह दवा पे लॉन्ग टर्मस पे खोन युत तुम लंग फंक्शन कर ऑप्टिमली तो इंशाल्लाह तुम सिम्टम्स त कंट्रोल, शांश त गि कहें बे अटैक गि खतरे तिम त रोजन वारिया कम। बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर साहब कन फरमावन वचान सिवियरिटी कजा अगर एलर्जी हिंद सिम्टम्स सिवियरिटी कजा तो अमे हिसाब से ट्रीटमेंट दिवान तो ट्रीटमेंट ये जन मैनेजमेंट हवाले कत करान क्या ट्रीटमेंट तो दिवान तो सिवियरिटी कित चेक कर वो चूंकि मे गो कत कर कि एलर्जी लाइफ लॉन्ग तकलीफ अत दो तरीके मेडिसिन गो कंट्रोलर ब्या गो रिलीवर। रिलीवर गो मतलब अमिस पेशेंटस गई सिम्टम्स आई अमिस इमीजिएट रिलीफ खतर क्या दवा हेको अमिस दित। ब्या गो कंट्रोलर यानी कि अमिस एलर्जी बेसिक तकलीफ सह कंट्रोल करने खतर क्या दवा थो अमिस। अगर मतलब वन डिपेंड करान कि कत फॉर्मस में मैनिफेस्टेशंस आसान। अगर अकिस एक्यूट अटैक गो या एलर्जिक सिम्टम्स गई मैनिफेस्ट अमिस एंटी एलर्जिक्स या ब्रोकोडायलेटर्स मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि अगर कस ओश आव नस्ट गो अमिस कशुन हटिस गो कशुन जुकाम कोरुन या दम गो अत अलग अलग तरीके दवा सिंपल स्किन एलर्जी सिंपल एंटी एलर्जिक सो कह लिवोसिट्रजीन सिट्रजीन या बाकी यम एंटी एलर्जिक एंटीहिस्टामिनिक्स तिम हेको अकिस पेशेंटस फॉर इमीजिएट रिलीफ दित। या इवन अगर कह सीवियर ज्यादा तमिस हेको स्टीरॉइड्स दित इन द ऑरल फॉर्म या इवन इन इंजेक्टेबल फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन एलर्जिक रिएक्शन कह। अगर वन लंग्स इन्वॉल्वमेंट चार लगान शांश खसान चेस्ट टाइटनेस गसान अमिस वक्त मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ब्रोंकोडायलेटर यानी कि अमिस शिशनोर खुलावन युत अमिस सिम्टम्स गसान तिम हेकन इनहेलर फॉर्मस मज या नेबुलाइजर फॉर्मस मज यम गई एक्यूट रिलीफ खतर। बाकी गो यम दवा कंट्रोल करने खतर यानी कि अकिस अंदर किन एलर्जी सो कंट्रोल करने खतर दवा या अमिस युत अटैक गसन सह कंट्रोल करने खतर दवा यम अकिस पेशेंटस लॉन्ग टर्मस पे तथ मे अलग अलग दवा तथ मे ऑरल टैबलेटस मज फॉर्मस मज टैबलेट ये अगर अमिस सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ एलर्जी यानी कि स्किन एलर्जी या बी आई एलर्जी ये मज ड्रॉप्स थवान यम सकिस एलर्जी कंट्रोलस मज या नेजल स्प्रे वगैरह यम नस्थ एलर्जी कंट्रोलस मज रोजान या इवन सम फॉर्म ऑफ इनहेलर्स यम प्रिडोमिनेंटली इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो तिम इनहेलर फॉर्मस अगर तिम निवान तो तिम एक्ट एज करान कंट्रोलर्स यानी कि तिम सिम्टम्स त कंट्रोलस मज थवान बे यम अटैक गसन खतर सह मिनिमाइज गसान। सो अगर कह एक्यूट अटैक या एक्यूट एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस तथ डिफरेंट ट्रीटमेंट तो कंट्रोल करने खतर थोड़ा अलग ड्रग्स यम अकिस पेशेंटस एलर्जी कंट्रोलस मज थवान। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर पेशेंट अमिस स्पेसिफिक टाइमस मज लाइक आज वनकस स्प्रिंग सीजन अमिस कुन स्पेसिफिक टाइमस मज एलर्जी हिंद तकलीफ रोजान अमिस तेल स्पेसिफिक टाइमस खतर दवा वो चूंकि बह वन तुम चीज ये मे कंपेरिजन गोड कोर एलर्जिक पेशेंट डायबिटिकस तो हाइपरटेंसिवस अगर कह पेशेंट मिस करान शुगर दवा या ब्लड प्रेशर दवा इजिली अवेलेबल आसान ब्लड प्रेशर मशीन वचान अम खो दवा कि अम्स खोद ब्लड प्रेशर इथे पे अगर डायबिटीज दवा अम खो या इंसुलिन कोरुन अमिस ब्लड शुगर चेक करान अमिस वचान कि ब्लड शुगर गो रेज अमिस अलार्म गसान नसा मे दवा वापस खोन नत हे कॉम्प्लिकेशन गि मगर चूंकि एलर्जिक पेशेंट एस्पेशली ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस यमन इंटरमिटेंटली सिम्टम्स यानी कि अमिस युथु एक्सपोजर गि तम वक्त इन सिम्टम्स तो बाकिस टाइमस हालांकि दोद अंदर मगर यमन चूंकि मैनिफेस्टेशन यमन बासान कि अस दवा जरूरत कहें क्या बासान जरूरत क्योंकि अस डायरेक्ट मेजरमेंट कहें कि वो ये एलर्जी हूं अगर अंदर किन वर्म या इन्फ्लेमेशन यह कंट्रोलस मज कि ना तो अत हालांकि टेस्ट मगर तिम हर कंस पेशेंटस खतर हर वक्त एक्सेसिबल कह वो सीवियर पेशेंट
आसान यमिस पीक फ्लोमीटर दिवान यानी कि अस्थमा पेशेंट आसान सह सीवियर पेशेंट आसान तमिस पीक फ्लोमीटर आसान सह हैंडी डिवाइस घर इस्तेमाल हेकान कर यह वुचान मे कि मे हसा गो लंग्स हंद पावर कम अमिस अलार्म गन कि नसा मे हेन अमे वक्त यह नत मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पेशेंट यम रिलाई करान पन्न सिम्टम्सन पे मे हसा आज सिम्टम्स इसलिए कर बह आज दवा इस्तेमाल तो अक्सर अगर तमिस डॉक्टर साहबन पूर पे एजुकेट कोर्मुत या तमिस एक्सप्लेन कोर्मुत कि यह दवा दिवान यह सिम्टम्स कंट्रोल करने खतर दिवान कह चोन दोद कंट्रोल करने खतर चोन अटैक प्रिवेंट करने खतर या इवन खत्म करने खतर दवा दिवान लॉन्ग टर्मस पे इसलिए अकिस पेशेंटस एलर्जिक पेशेंट आसान डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी बे कर सिम्टम्स गसान कत एक्सपोजर सिम्टम्स गसान तो तिथे पे तमिस पेवान दवा दिन कह पेशेंट हे युथ तमिस वरी किस वरियस पे दवा चुन कह पेशेंट अगर माइल्ड या सीजनल सिम्टम अमिस हेको अमी वक्त योत वनित कि ना वनकन ज्यादा एहतियात कर वनकन दवा चुन तो पत युथु एक्सपोजर चांस ग मिनिमाइज यानी कि सीजन ग चेंज तम वक्त हेको दवा बंद कर मगर कह पेशेंट तिथ इन इंस्पाइट ऑफ कि सिम्टम्स कुछ खास सीजनस मज पेवान पूरे वरियस दवा चुन ताकि अम सुन दोद रोज कंट्रोलस में। जी बिल्कुल तक खत ब्या कॉल हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम पनो इसमें शरीफ वनु हज से कतर छ कॉल करा आबिद सुदान बारीपुरा पे अर्ज करा सठा सठा इस्तकबाल छ तुहंद आदिल सो फरमाई पनो सवाल मैडम मे डॉक्टर साहब जब बोलता मैं अहनस फरमाई वनु आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मे एज 27 बहुत नान स्मोकर बहुत सिगरेट विगरेट चेवान कह मगर सर मे वेट 65 kg तो सर्विस करा सर पुलिस मज मे पकन से खसा सर शांश हेर खस मे खा शांश मे टोटली वन सर डोर तुलनी वो आबिद साहब शांश सिम्टम यह जरूरी कि यह स्मोकिंग रिलेटेड शांश डिफरेंट वजूहत आसान नंबर अगर ये कि शिशनर दोद ये कि हार्टुक तकलीफ अगर इवन ब्लड कम आसान तमिस तक शांश खसित अगर तमिस हीमोग्लोबिन कम आसान इसलिए तुम अगर यम सिम्टम्स ऑन एक्सर्शन तुम डॉक्टर साहबस नश गन तुम कह टेस्ट कर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर यम सह वुचन खतर कि तुम लंग्स पावर बराबर सेकंड इवन कार्डियक इवेलुएशन कर ECG इको वगैरह यह कर कि हार्ट से सही पे कर तो इंशाल्लाह युत यह नान कि तुम बेसिक शांश वजह क्या यह हार्टुक तकलीफ लंग्सन हूं तकलीफ या इवन कह कमजोरी हीमोग्लोबिन कम तमिस तकान एक्सर्शनल शांश इसलिए अत इवेलुएशन करें इंशाल्लाह तुम यीओ डॉक्टर साहबस नश गो तुम कर टेस्ट तो यम वुचन वजह क्या युथु तथ वजहस तुम इलाज करो तो इंशाल्लाह तुम सिम्टम्स शांश तम गसन खत्म। जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब तुम करो ये जान कोशिश यम जन एजमा पेशेंट आसान यमन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है कि ये सीजनस ये पोलन सीजनस मज वो ये एलर्जिक ऑफ लंग्स अक्सर वुचान कि लुकन कंसेप्ट अस्थमाक आसान कि शायद यह अस्थमा पेशेंट आसान यह हेकान पन रोजमर्रा कम कर कंटिन्यूसली शांश बेसिकली अगर मेडिकल साइंसस मज एजमा वो इवन सिंपल चास अगर पेशेंटस सो इंटरमिटेंटली सह फॉर्म ऑफ एजमा इसलिए एजमा डायग्नोसिस शायद सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड एजमा इसलिए एजमा गो सू योत कह पेशेंटस कंटिन्यूसली सिम्टम्स या रोजमर्रा कम कर इसलिए एलर्जी मोस्ट ऑफ द पेशेंट एजमा एलर्जिक एजमा यानी कि अगर लंग्सन मज एलर्जी सो वन तुम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस सो वो लंग्सन एलर्जी मेडिकल साइंसस मज सो एजमा पेशेंट इसलिए अमिस मैनिफेस्टेशन यूजुअली एजमा पेशेंटस ये कि सिंपल चास ये कि चेस्ट टाइटनेस ये कि शांश यह जरूरी कि अमिस पेशेंटस सिम्टम्स कंटिन्यूसली ये ओतान कत कर कि डिपेंडिंग अपॉन एक्सपोजर अगर कुन चीज एलर्जी युथु अमिस अम वक्त एक्सपोजर गमिस अम वक्त सिम्टम्स इन द फॉर्म ऑफ चास शांश या चेस्ट टाइटनेस
तो पी एक्सपोजर गसान इवन बाय सिंपल एंटी एलर्जिक या ब्रोंकोडायलेटर अम सिम्टम्स रिलीव गसान मगर अगर ने अम ये एजमा पेशेंट गो डायग्नोज अगर ने अम ये पन ये एलर्जी कंट्रोलस मज थो या ये वर्म कंट्रोलस मज थोन युथ ये दौद तकलीफ बढ़ान यह वर्म ते अंदर किन बढ़ान अम सम अटैक गसन फ्रीक्वेंसी तो सीवियरिटी यानी कि अटैक है कि सीवियरिटी गसित तो वरियस मज ओतान अकि लट गसान यह पे अमिच फ्रीक्वेंसी तह बढ़ित यम हेकन मोर फ्रीक्वेंटली यम अटैक गसित इसलिए अगर ने अत ट्रीटमेंट सही टाइमस पे वातान अख लंग्सन तह कमजोर करान बेयम अटैक्स सीवियरिटी तो फ्रीक्वेंसी यम दशवे इंक्रीज गसान पत् सह पेशेंट तथ लेवल पे वातान यथ ट्रूली सोसाइटी मज वन यह हसा अस्थमा पेशेंट यानी कि यमन पता कंटिन्यूसली यम सिम्टम्स तो पे दवा निवान कंटिन्यूसली पेवान नुन तो पे पूरा कंट्रोल तह गसान कहें इसलिए अगर पेशेंट अर्ली स्टेजस पे डायग्नोज गो अमिस अर्ली स्टेजस पे ट्रीटमेंट गो स्टार्ट तो पत कर यह फॉलो सही पे ट्रीटमेंट यम समिस दौद तह रोज कंट्रोल अटैक तह गसन कहें तो बे लाइफ हे नॉर्मल इंसान पे गुजरित न कि तथ लेवल पे वात यम समिस पे डे टू डे एक्टिविटीज हेकन इफेक्ट गसित इसलिए अस्थमा तो COPD यम बासान सेम दद यम टोटली डिफरेंट दद हालांकि सिम्टम्स हेकन सेम मगर अस्थमा पेशेंट सह कम्प्लीटली रिवर्सिबल यानी कि अमिस अंदर की वर्म या शिशनरिस थोप यह कम्प्लीटली रिवर्स हेकान गसित तो यह नॉर्मल लेवल पे वापस ये बनस्बत कि COPD पेशेंट सह पेशेंट यमिस लंग्सन ऑलरेडी परमानेंट डैमेज गोमुत तो अमिस पे नॉर्मल नॉर्मल लंग्सन लेवल तथ पे जही वातान मगर अस्थमा पेशेंट अगर यह सही पे ट्रीटमेंट नी सही टाइमस पे ट्रीटमेंट नी आफ्टर डायग्नोसिस अमिस नॉर्मल जिंदगी गुजरित विदाउट एनी सिम्टम्स तो पन दौद तह कम्प्लीटली रिवर्स कर जी बिल्कुल नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पे सवाल बोलो क्या हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनियो हस कत पे कॉल कर जी मोहतरमा तशे इस्तदा करने जे टीवी सेटिक वॉल्यूम थे तो कम तो सवाल फरमाइए पन जी फरमाइए जी डॉक्टर तुम कर इंटरेक्ट पंद वन कि तुम लेग खसान पंद यह कंटिन्यूसली कि कुछ खास चीज वन कि गर्द वगैरह एक्सपोजर गसान तम वक्त पंद या ओश तम सारी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन ये वन डस्ट एलर्जी वो अगर तुम बेहतर गो अगर तुम यह कंट्रोल करो अगर गर्द दह तुम अवॉइड करो सह गो ज्यादा बेहतर इसलिए अगर कुछ वक्त डुवन या कुछ जाए एक्सपोजर मार्केटस मज या कुछ जाए सड़कन वर्कन पे गर्द वगैरह बेहतर रोज कि तुम लगे तम वक्त मास्क तुम मास्क प्रोटेक्शन दी अगर तमें गई तुम सिम्टम्स कंट्रोल तुम पे दवा खेन कहें नत अगर तुम यह कंटिन्यूसली रोजान या यम चीज हेकान तुम अवॉइड गसित कह तेल हेकु तुम एट द टाइम ऑफ सिम्टम्स हेको तुम एंटी एलर्जिक दित यम सह सिम्टम्स इमीडिएटली रिलीव गसान मगर चूंकि अगर यम रोजमर्रा पे तुम खेव अम सह साइड इफेक्ट्स एंटी एलर्जिक्स मेडिसिन हंद अगर यम कंटिन्यूसली खेवो इसलिए तथ खतर अगर तुम पे डॉक्टर सबस नश गो तुम अगर तुम क्या लोकल फॉर्मस मज ड्रग्स थवान तम आई ड्रॉप्स तो नेजल स्प्रे या इवन अगर लंग्सन हज इन्वॉल्वमेंट की इनहेलर थवान तम यह दौद कंट्रोल करने खतर तेल ज्यादा बेहतर ती अगर तुम यम चीज हेकान अवॉइड कर या तुम इन स्पाइट ऑफ यम प्रिकॉशंस तम बावजूद अगर तुम सिम्टम्स रोजान तुम हेकि तेल यम मेडिसिन इस्तेमाल कर यम सह यह दौद कंट्रोलस मज रोज मोहतरमा तुज आवाज तम साफ वातान तुम इस्तदा करने फिर वन तो पन दोयम सवाल चूंकि तुज आवाज तम साफ कहें
ये अगर वो मास्क तम बुझी बंद कर बना टोटल गर्द डॉक्टर साहब मास्क हवाले अगर अगर बह मास्क तवान पन पन प्रोटेक्ट कर स्टिल जन फंद तम वो तुम वन कि इनस्पाइट ऑफ अगर तुम प्रिकॉशनरी मेजर्स तम बावजूद अगर तुम सिम्टम्स पंदन हंद तेल दवा खोन यह बेस्ट रोज कि अगर तुम लोकल नेजल स्प्रे वगैरह जो डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करे अगर तुम सू करो तम सो इन्फ्लेमेशन नस्ते वगैरह अंदर किन सो ग कंट्रोल तो पत सिम्टम्स रोजान तम पूर पे कंट्रोलस मज। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब तह करो यह जान कोशिश ओवरऑल कम कम एहतियाती तदाबीर पजन अपनावन ये वनकस पोलन सीजनस मज स्पेशली अगर कत करो तम पेशेंट्स यम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी यम सीजन ब्रो प्री कंसल्टेशन तिमन खतर कजा लाइक फायदेमंद ताकि ये जन ये सीजन यह तिमन गछन पन सिम्टम्स तम ज्यादा एग्रवेट वो असल सवाल कि यम एलर्जिक यम पेशेंट्स यमन एस्पेशली पोलन या सीजनल मैनिफेस्टेशंस गसान सिम्टम्स इन हर वरी पाई कि अस सीजनस मज एग्रवेट गसान सिम्टम्स तो बेहतर रोज यमन खतर यी कि कर तम पन एनुअल चेकअप बिफोर द ऑनसेट ऑफ सीजन ऑलरेडी ट्रीटमेंट चलान या स्टॉप कोर्मुट ट्रीटमेंट तम अगर पन्निस कंसर्न डॉक्टर साहबान नश गसन तम हेकन यमन एडवाइस कर कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या सेकंड तम हेकन यमन कंट्रोलर मेडिकेशन थवित यम सम एलर्जी या डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन तम रोजान कंट्रोलस मज तो अगर यमन थोड़ा बहुत एक्सपोजर गो तमन गसन अटैक्स या एलर्जिक मैनिफेस्टेशन गसन यानी कि डॉक्टर साहिबान दिन यमन कंट्रोलर मेडिकेशंस यमन प्रिवेंटिव रोजान सेकंड गो पे कत कि अवॉइडेंस थेरेपी अगर कह पेशेंटस एक्सपोजर पाई कि मे नबर नीन गसान एलर्जी ड्यू टू पोलन मास्क वगैरह लागुन युत नमिस एक्सपोजर गि कहें थर्ड वायरल इन्फेक्शन वारिया कॉमन चूंकि स्प्रिंग सीजनस मज वचान कि स्कूल खुलान बच्चे गसान स्कूल तक सारी अक्सी क्लासस मज पे वायरल इन्फेक्शन दमिस लारान यह पे गर गसान पे गर फैमिली गसान इन्वॉल्व तो चेन बनान इसलिए इत कोविडस मज हे कि अगर कह पेशेंट कुन वायरल इन्फेक्शनस में मुबतला बेहतर कि आइसोलेट कर अगर यह आइसोलेट कर स्कूल सोजन कहें यीस कालस अमिस इन्फेक्टिव पीरियड चेन बनान इन्फेक्शन यह हेको तम वक्त स्टॉप कर मगर एलर्जिक पेशेंट यूजुअली यह ट्रांसमिसिबल कह अंटिल एंड अनलेस अमिस कह बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन इसलिए यम एहतियाती तदाबीर अगर निमो इंशाल्लाह सोन एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस यम हेको मिनिमाइज कर वो कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड अगर वो तम वक्त बिल्कुल मास्क लागान नबर नीन वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करान गैदरिंग्स अवॉइड करान तथ मज न कि गो कोविड तम वक्त काबूस मज बल्कि तथ पीरियडस मज वो एलर्जिक पेशेंट्स यमन वचान कि डिफरेंट सीजन मज अटैक्स गसान तिहज अटैक्स फ्रीक्वेंसी वो तिमन दोहन कम गसान वायरल इन्फेक्शन गई बाकी इन्फेक्शन तम वो कम तादाद मज तो COPD या एजमा पेशेंटन यमन अटैक्स गसान ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर तम कि तम गए मिनिमाइज तिमन टाइमस मज। जी बिल्कुल नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पे सवाल बोलो क्या हेलो 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 आदाब जी आदाब एम के भट्ट साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। आज पल्मोनरी है मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पल्मोनरी डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज होती हैं जो लीवर और अदर मैं डॉक्टर साहब को कहते हैं जो कोविड हुआ था 2020 जो इन्फेक्शन बहुत आए उनका जो बहुत कर गया और पल्मोनरी डिजीजों के मतलब लीवर में उसका इफेक्ट यदि चल रहा है वो खत्म हुआ उसका कोई असर होता है लोगों पर अभी क्योंकि मैंने सुना है और ये भी टेस्ट किया उसका असर कुछ हुआ अभी बैड इफेक्ट हुआ है तो ये बूस्टर जिन्होंने किया उससे ज्यादा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये ठीक है या कैसे सब तक ठीक ये आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर कोविड के हवाले से बात कर रहे थे। देखिए कोविड का तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स होगा जिसकी फैमिली
किसी न किसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड से इन्वॉल्व हुई होगी। इन्फेक्शन हमने देखा कि हर कोई हुआ, हर किसी को हुआ, ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स भी हुआ और अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हुए। किसी को माइल्ड कोविड हुआ, सिंपल सोर थ्रोट, फीवर, या इवन किसी को माइल्ड सोर थ्रोट से ही प्रॉब्लम्स वहीं पे रुक गई और सीवियरिटी इख्तियार नहीं की इस बीमारी ने। हालांकि हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे जिनमें सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस हुई, नमूनिया हुआ और वो अपनी जान भी गंवा गए बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये डिपेंडिंग अपॉन, हालांकि इसमें तो किसी वेव में हमने देखा कि एक कोमॉर्बिडिटी का हमने देखा कि जो जिनको बाकी डिजीज है उनमें सीवियरिटी इख्तियार कर गया। किसी वेव में हमने देखा कि इवन यंग जवान जो हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना मुतासर नहीं हुआ था बाकी चीजों से, उनमें हमने देखा कि सीवियरिटी इख्तियार कर गया। तो ये वेरिड रेस्पॉन्स था। ये भी स्टडीज ही इस पे हो रही है कि क्या वजूहात थे, क्या क्या क्यों अलग अलग लोगों में ये अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हुआ। तो डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स अगर हमने देखे तो वो रिकवर हो गए और कोई लॉन्ग टर्म सीक्वेली इनमें नहीं रहा। किसी को कमजोरी, किसी को 2-3 हफ्ते में वापस आ गई, किसी का स्मेल पावर था वो वापस आ गया विद टाइम। लेकिन कई पेशेंट्स में हमने ये देखा जिसमें लॉन्ग कोविड जैसे सिम्टम्स रहे, जिन्हें हम लॉन्ग कोविड का नाम देते हैं। वो अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हुई। किसी के लंग्स जो है, लंग्स प्रोग्रेसिवली फाइब्रोज होते रहे और वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट रहे। इसके अलावा किसी में न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हुई, किसी में हमने देखा कि हार्ट अटैक्स की इंसिडेंस बहुत बड़े। हालांकि मैं डायरेक्टली तो नहीं, क्योंकि अभी तक इसमें कोई एविडेंस नहीं आया है कि कोविड रिलेटेड था, लेकिन चूंकि हम क्लॉटिंग के बारे में हमने काफी बात की कि हम बिकॉज ऑफ जो कोविड इन्फेक्शन है तो एक प्रो कोवलेंट स्टेट बनता है और क्लॉटिंग के इंसिडेंसेस हाई होते हैं और इस वजह से स्ट्रोक्स या हार्ट अटैक्स की इंसिडेंस जो है वो ज्यादा हो गई। या इवन उसके बाद जैसे भट्ट साहब ने वैक्सीन की बात कही, क्योंकि ये उस स्टेज पे हमने इंट्रोड्यूस किया, इमरजेंसी ऑथराइजेशंस वैक्सीन को मिली। हालांकि वैक्सीन से हमने देखा कि जो मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी जो है ड्यू टू कोविड वो कम हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन हमारी कम हो गई, या सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो हमने देखा कोविड के पोस्ट वैक्सीनेशन वो कम हुई। लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में जो हालांकि नेग्लिजिबल है एज पर जो अभी तक डाटा हमारे पास आया है, लेकिन क्लॉटिंग की बहुत बात चली, वो एक वायरल इन्फेक्शन से भी हुआ और वैक्सीन से भी थोड़ी सी प्रेडिस्पोजिशन थी, देयर इज नो डाउट। लेकिन जो हमारे उस टाइम बेनिफिट उस वैक्सीन से मिला वो बहुत ज्यादा मिला एज कंपेयर टू मिनिमल या 1 in a million इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू द वैक्सीन। लेकिन चूंकि इस पे अभी स्टडीज जारी हैं कि कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, वो साइकेट्रिक हो या कोई सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस हो, इस पे भी स्टडीज जारी हैं ये देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म जो कोविड का इफेक्ट क्या रहा हमारी कम्युनिटी पे और ये वैक्सीन के जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं वो है या नहीं है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो भी हम वैक्सीन लाते हैं कम से कम 4-5 साल लगते हैं इनके ट्रायल्स में ये देखने के लिए कि इनकी जो कोई साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म तो नहीं है इन वैक्सीन का। तो अभी तक इस पर स्टडीज जारी हैं, तो अभी तक वैसे कोई सिग्निफिकेंट तो नहीं हमने देखा, लेकिन केसेस तो आए हैं जिनको मतलब मे बी बिकॉज ऑफ कोविड या इवन कोविड वैक्सीन कुछ मिनिमल नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स हुए। जी बिल्कुल, इस हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है कोविड-19 की। नेक्स्ट कॉलर जुड़े ऐसे फोन लाइन पे सवाल पूछो कि हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पनो नाम वेनु हज तक पे कॉल करा। अच्छा जी काम में करा जी मोहतरमा पनो नाम वेनु तो फरमाइए पनो सवाल। अब्दुल सलाम गाने सठा सठा इस्तकबाल छ तुम सवाल फरमाइए पनो। अमी सोचे करा नारन जंगन दाग, अमी सोचे ऑक्सीजन का आसान ऑक्सीजन की में तोय मरी अनस यमन छ शांशुन तकलीफ हज अनस आ शांशुन यमन छ सिगरेट वगैरह छ तमोक चवान अनस ब्रोट ओस में चवान। अच्छा हम छ यमन छ पंप वगैरह की चलान या नेबुलाइजर वगैरह चलान वो यम छ वनान कि यमन छ सीओपीडी की तकलीफ शायद या क्रॉनिक एजमा छ यमन तो यमन छ स्मोकर ते इसमें ये क्या छ इसलिए यम छ वन अकि हिसाब लंग्स छ यमन वीक तो यम छ ऑक्सीजन डिपेंडेंट गमित।
इसलिए वो अगर COPD तकलीफ यह शिशनेर योत इन्वॉल्व करान क्या यह पूरे जिस्मस इन्वॉल्व करान इसलिए गोडनिक चीज वन बह यह कि अगर डॉक्टर साहबन तुम वोनमुत कि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली नुन कचन घंटन दोहस मज नुन सह पज तुम पूर पे थवन इत पे अकिस पेशेंटस एडवाइस को आमुद कर सेकंड यम तुम पंप वगैरह या नेबुलाइजेशन तुम डॉक्टर साहबन प्रेस्क्राइब कर्म सह पज तुम कंटिन्यूसली नुन तथ डोजस मज या डोजस मज डॉक्टर साहबन वोनमुत चूंकि गोड ऑक्सीजन अंदर दिवान मगर अस शिशनोर तो यल रोजन यम सह ऑक्सीजन युस अंदर निवान यह वात शिशनेरिस मज तो शिशनेर पे वात पत बिल्डस मज इसलिए यह पंप या नेबुलाइजर डॉक्टर साहबन एडवाइस कोर्मुत या डोजस मज तम एडवाइस कोर्मुत सह पज तुम कंटिन्यूसली नुन थर्ड चीज वो कि इन पूरे जिस्मस दाग वो COPD तकलीफ यह सिस्टमिक तकलीफ चूंकि यम ऑक्सीजनस पे यम पे ग अक्सी जाय मतलब इमोबाइल गसान अक्सी जाय रोजान तम सत बाकी इवन अमिस एपिटाइट तह कम गसान कब्ज तह गसान हेकान पन रोजमर्रा काम कर मसल वेस्टिंग तह गसान चूंकि इन अगर डाइट तह वोत न सही पे कहें या मोल इन वीकनेस गसान तो वार वार पत मतलब यम कैचेक्सिक बॉडी बनान या सॉर्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन गसान इसलिए अगर यम ऑक्सीजनस पे डिपेंडेंट तह तुम पज अमिस ऑक्सीजन लगित पेशेंट तुलन अमिस एक्सरसाइज करनावन या वन पल्मनरी रिहेबिलिटेशन तुम हेको फिजियोथेरेपिस्टस नश तम तुम एजुकेट करान कि अमिस कम एक्सरसाइज करें इवन अगर तुम पे सो एक्सरसाइज ऑक्सीजन लगित करें अम सत बॉडी हूँ ओवरऑल बिल्डअप सह रोजान ठीक अमिस मोल तह रोज ठीक अमिस एपिटाइट तह रोज ठीक खेन तह खे ठीक पे तो यम समिस जनरलाइज सी पानस दाग या कमजोरी बसान सह ग इंशाल्लाह दूर तो मेन इंपॉर्टेंट चीज वन बह यह कि ये अमिस डॉक्टर साहबन दवा वोनमुत सह पज रिलीजियसली फॉलो कर क्या COPD इन्फ्लेमेटरी स्टेट इन्फ्लेमेशन अंदर कि बॉडी मज या बिल्डस मज यह डिफरेंट तान हर कुन इन्वॉल्व करान यम बाकी तान तह कमजोर गसान बेम बॉडी एक कंटिन्यूसली रोजान बिल्कुल डॉक्टर साहब कोविड हवाला अगर यसो जानो वनकस क्या सिचुएशन तो क्या कोविड केसेस बे आमत लबन अमि क्या वजूहत वो कोविड वायरस यह आव 2019 मज यह आव नोवाक वायरस तो यह वन लाइफ टाइम सही ये बाकी वायरसेस सोचन इन्फ्लुएंजा वायरस सोचन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस या रेस्पिरेटरी सिंसेशनल वायरस या बाकी यम वायरल वायरस यम हमेशा आसान ये तो इक्का दुक्का इन्फेक्शन हेकन अमिक ओकेजनली यीतिस कालस यम इन्फेक्शन माइल्ड आसान तो इन्फेक्टिविटी कम इसलिए अत अलार्म गसन जरूरत कहें वो वंदस मज वुचान कि अक्सर मे बसान कह नफर तुथ कि यम फैमिली मज कस जुकाम गोमुत यूजुअली यम जुकाम वायरल इन्फेक्शन सोचतन पत कोविड सोचतन इन्फ्लुएंजा या ब्रो कल वुचनी कि यह कम सत गो इन्फेक्शन अत खतर सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट कह चवान या बाकी पैरासिटामोल वगैरह फीवर खतर खेवान 5-7 दोहन गसान ऑटोमेटिकली यम वायरल इन्फेक्शन सिम्टम्स खत्म मगर चूंकि वन टेस्ट अवेलेबल वुचान कि कमिक इन्फेक्शन तो अगर वनकन कोविड कत करो आई मतलब साउथ ईस्ट एशिया मज सिंगापुर या अत एरिया मज आई केसेस लबन कोविड इन्फेक्शन आव लबन तो इवन पन्निस मुल्कस मज अगर साउथस कुन वो महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला वगैरह अत आई केस लबन इवन इन दिल्ली चूंकि यूत आमद रफ्त रोजान ज्यादा इन्फेक्शन फैलन खतर ज्यादा इसलिए केसेस आई मगर यीतिस कालस यम केसेस माइल्ड आसन तो यमन सिर्फ मैनिफेस्टेशन जुकाम चास तो सेल्फ लिमिटिंग गसन तिस कालस अलार्म गसन जरूरत कहें क्या यह वायरस हे कुन त वक्त ब्या क्योंकि अ म्यूटेशन म्यूटेशन प्रॉपर्टी बे शक्ल इख्तियार कर यीतिस कालस यह माइल्ड डिजीज कॉज करे या इन्फेक्टिविटी कम तीस कालस अलार्म गसन जरूरत कहें अगर कह कोविड पेशेंट तो प्रोटोकॉल तिथे पे गोड कत कर कि आइसोलेट कर तो इंशाल्लाह स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन सह हेको मिनिमाइज कर मगर अगर मैनिफेस्टेशन गसान सिम्टम्स लाइटली नुन कह मगर पैनिक कह टेस्ट कर सह वो मे कम किस्म इन्फेक्शन तो
आइसोलेट गसन इंशाल्लाह इत पे गड इन्फेक्शन वुच कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स मज ऑटोमेटिकली पाने कह टाइम पे सबसाइड गसान यम लट वनकन आमुत वुचन कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स तिमन ये इन्फेक्शन माइल्डी ताज जुकाम तो 5-7 दोन मज पाने सह ठीक गसान। जी बिल्कुल प्रोग्रामस में जुड़े लास्ट कॉलर यह सवाल बोसो क्या हेलो वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनु हज तो कत पे कॉल करा जी सठा सठा इस्तकबाल तो फरमाई पन सवाल मोहतरम तुज आवाज तम साफ वातान तो इस्तदा कर एक फिर वन तो पनो सवाल जी कॉल के ड्रॉप शायद डॉक्टर साहब नीरा यस तह नश जनरल मैसेज नीन कित थो पन रेस्पिरेटरी ट्रैक यूजन सह थो हेल्दी तो कम कम भी एहतियाती तदाबीर पजन नीन शॉर्ट मैसेज दी तो बह वन यह कि अक्सर कत कर कहें स्मोकिंग रिलेटेड चूंकि रेस्पिरेटरी इलनेसेस अगर वो कि हाई इंसिडेंस इन स्मोकर्स इसलिए कोशिश कर अत बितस मज इन्वॉल्व तम रोजन अत नश दूर तो पन यंग जनरेशन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वुचान कि अत आदतस मज मुलवस यंग एज मज इसलिए कोशिश कर एज पेरेंट्स एज एल्डर्स ये आइडेंटिफाई कर कि कह मा अत बुरा आदतस मज गसान इन्वॉल्व तो कोशिश कर कि अति अमिस थोड़ा नसीहत करें या अमिक इल इफेक्ट्स या पब्लिक अवेयरनेस पैदा करें रिगार्डिंग स्मोकिंग यम सि बिदत हेको अति रुकवित न कि पत युथ ये बिदत गछ आदतस मज तब्दील तो पत ओबियसली थोड़ा मुश्किल गसान अकिस पेशेंटस खतर त्राउन सेकंड युस एलर्जिक रिगार्डिंग एलर्जी मैनिफेस्टेशंस कत करान बह वन यह कि यम ते एलर्जिक पेशेंट्स यमन पे डॉक्टर साहब एडवाइस कर दवा अगर तिम मन कंटिन्यूसली दवा चुन तिम कर तथ पे अमल तो प्लस यम पोलन एलर्जिक बिफोर द ऑनसेट ऑफ पोलन सीजन एनुअल चेकअप करान पन्निस कंसर्न डॉक्टर्स निश युथ यमन दौद रोज कंट्रोल तो यम अटैक गसन खतरे तिम रोजन मिनिमाइज। जी बिल्कुल बहरहाल डॉक्टर साहब प्रोग्राम को वक्त सपदो आंद तुहद सठा सठा शुक्रिया सन दावत आज कबूल करने बापत योर तशरीफ अन बापत ये तरह जानकारी बे सान नाजरीन ताम वातन बापत तुहद सठा सठा शुक्रिया। नाज़रीन तुहद सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत इंशाअल्लाह आइन सब्द तह सह मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमान सत तोतन ताम थो पे सेहतुक ख्याल तुम थो खुदायस हवाले।